अब आगे। कबीर काबुन को लेकर सीधे अपनी गाड़ी के पास लेकर गया, तभी जल्दी से एक गार्ड आकर कार का डोर ओपन किया। इससे पहले कि काकुन कार में बैठ पाती उससे पहले ही पीछे से किसी की आवाज आई, कुक्कू सक। काकुन ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बेबी पिंक कलर का स्लीवलेस टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए खड़ी थी। उस लड़की ने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे और होठों पर एक हल्का सा लिपस्टिक लगाई हुई थी। वह दिखने में ही काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। आटू तुम यहाँ। काकुन आदिति की प्यार से आदू कहकर बुलाती थी और वही आदिति काकुल को प्यार से कुक्कू बुलाती थी। काकुन ने सामने खड़ी लड़की की तरफ देख हैरानी से उसका नाम लेते हुए उसे पुकारा। हाँ, मैं क्यों हैरान रह गई ना मुझे देखकर। यहाँ पर आदिति काकुन के पास आकर उसके हैरानी भरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोली, हाँ तू यहाँ कैसे, अचानक तू यहाँ कैसे आ गई। काकुन ने कंफ्यूजन में आदिति की तरफ देखकर उससे पूछा। अब ये बात तो तू अपने मिस्टर से पूछ। आदिति ने कबीर की तरफ इशारा करते हुए काकुन से कहा। काकुन ने एक नज़र कबीर की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप खड़ा सामने की तरफ देख रहा था। फिर काकुन ने अपनी नज़रें आदिति की तरफ कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगा जो तू यहाँ आए, अब बल हमारे साथ कहीं और भी जाना है। काकुन ने अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम पीछे वाली गाड़ी में मेरे दोस्तों के साथ आओ। कबीर ने बिना आदिति की तरफ देखे उससे कहा और फिर काकुन का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। काकुन के बैठते ही कबीर भी गाड़ी में बैठ गया और उनकी गाड़ी को ड्राइवर ने आगे बढ़ा दी। आदिति बस साड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। तभी वहां पर अमन आदिति के पास आया। आइए बोलते हैं साथ में हम लोग भी, आखिर अपने दोस्त की शादी आपको भी तो अटेंड करनी है। अमन ने मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देखा कर उससे कहा और उसे अपनी कार की तरफ चलने का इशारा किया। लेकिन थिंक अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों की शादी हो गई है। आदिति ने अमन के साथ चलते हुए कंफ्यूजन में उससे पूछा। वहीं कोई था जो अदिति को पूर कर देख रहा था। वह तो एक कोर्ट मैरिज श्री ना, मेन शादी तो अब होगी। वह क्या है ना, हमारा दोस्त आपकी फ्रेंड को हर तरीके से अपना बनाना चाहता है, तो बस इसलिए अमन में अदिति की तरफ देखकर उसके कंफ्यूजन को दूर करते हुए उससे कहा। जिस पर आदिति मुस्कुरा दी और अमन के साथ उसकी कार के पास आई जहां पर राज, विराट और अक्षत तीनों खड़े थे। राज भी तुरंत आकर आदिति से मिला। हम दोनों दूसरी कार से आते हैं, तुम लोग एक साथ आना, अक्षत में अमन की तरफ देखते हुए अपने रौबदार आवाज में कहा और फिर विराट के साथ अपनी कार की तरफ चला गया। विराट ने एक नज़र आदिति की तरफ देखा, फिर अक्षत के पीछे चला गया। उसके बाद अदिति अमन और राज के साथ उनकी कार में बैठकर वहां से निकल गए। पूरे रास्ते गाड़ी में काकुन कबीर की तरफ ही देख रही थी और उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की, तो फिर वह चुपचाप उसी तरह बैठकर कबीर की तरफ देखती रही। वहीं कबीर अपने मोबाइल में कुछ जरूरी मेल चेक कर रहा था। अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, कबीर ने अपने सख्त आवाज में काकुन की तरफ बिना देखे उससे कहा। काकुन कबीर की आवाज सुनकर हड़बड़ा गई और कुछ बोल नहीं पाई। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? कबीर अपने मोबाइल में देखते हुए काकुन से कहा। वो मैं, काकुन हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाए। तभी कबीर काकुन की कमर में अपना एक हाथ डाल एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। पे आप क्या कर रहे हैं? काकुन ने डरते हुए धीरे से कहा। कुछ भी तो नहीं, अब तुम मेरी वाइफ हो तो क्या मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता? बोलो, कबीर ने काकुन के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए उससे बोल तो ऐसे रहे जैसे इससे पहले कभी मुझे टच भी नहीं किए है। काकुन अपने मन में बोली। दोपहरी बात भी बिल्कुल सही है। कबीर ने धीरे से काकुन के कान के पास जाकर उससे कहा। कबीर के इतने करीब आने से कानून की तो मानो बात से ही अटक गई, भी इस बके पूरे शरीर का दौड़ रहा था। अब बताओ कि मुझे कब से ऐसे क्यों देख रही थी जैसे मानो कुछ कहना चाह रही हो? बताओ क्या कहना है तुम्हें? कबीर ने कानून को अपने और करीब खींचते हुए उससे कहा। वो बैंक यू सी मच, काकुन ने घबराते हुए धीरे से कबीर से कहा। कबीर ने अपनी भरने उचका दी। वो आपने आदिति को बुलाया इसलिए चेक पू सो मच, काकुन ने हल्का मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे कहा।
क्या तुम थोड़ा ढंग से थैंक यू बोल सकती हो? क्या यही तरीका होता है अपने हबी को थैंक यू बोलने का? कबीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए काकुन की तरफ देखते हुए बोला। तो फिर कैसे बोला जाता है थैंक यू? मुझे तो ऐसे ही पता था। काकुन ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कबीर से कहा। काकुन के बच्चों जैसा मुंह बनाया हुआ चेहरा देखकर कबीर को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। उसका मन कर रहा था कि वह भी ही काकुन को अपने बाहों में भरकर उसे बहुत सारा प्यार करें। डोंट वरी, वो मैं तुम्हें रात में अच्छे से सिखा दूंगा। कबीर ने काकुन के कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उससे कहा और फिर धीरे से उसके कानों को अपने होठों से चूम लिया। कबीर के ऐसा करते ही काकुन बिल्कुल कांप सी गई। अचानक काकुन की नजरें कबीर से मिली तो कबीर की आंखों में इस वक्त शरारत साफ दिखाई दे रही थी। काकुन ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। शर्म के कारण काकुन का पूरा गाल गुलाबी होने लगा था। पर देखकर कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वही गाड़ी में आगे बैठा ड्राइवर और कबीर का असिस्टेंट रोहित यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने आज से पहले कबीर का ये रूप नहीं देखा था। वह दोनों कभी एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी सामने लगे मिरर में देखते, जिसमें कबीर और काकुन एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हुए साफ दिखाई दे रहे। कुछ देर में उनकी कार कबीर के फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। कार के रुकने से कबीर और काकुन दोनों होश में आए और काकुन जल्दी से कबीर से दूर हो गई। काकुन का इस तरह से दूर जाना कबीर को अच्छा नहीं लगा और उसने एक झटके में वापस से उसे अपनी तरफ खींच लिया। तभी ड्राइवर गाड़ी से बाहर आकर कबीर की तरफ का डोर ओपन किया। कबीर काकुन को अपनी गोद में लिए हुए गाड़ी से बाहर आया। अब काकुन तो शर्म के कारण किसी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वहीं कबीर बिना शर्म के काकुन को अपने गोद में लिए हुए आगे बढ़ने लगा। काकुन को अच्छे से पता था कि यह चाहे जितने भी कोशिश कर ले कबीर उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वह खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की और अपनी बाहों को कबीर के गले में डाल दिया। लेकिन उसकी नजरें अभी भी झुकी हुई थी। कबीर मुस्कुराया और काकुन को लेकर सीधे अंदर गया। जैसे ही काकुन ने अंदर का नजारा देखा तो वह हैरान रह गई और फिर वह हैरानी भरी नजरों से कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर उसे देखा बस हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन काकुन की नजरें अभी भी हैरानी से सामने की तरफ ही थी।